आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर जहां पर एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल घने कोहरे के कारण कई जगह विजिबिलिटी शून्य हो गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने 21 जिलों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की रेड अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में ठंड और अभी बढ़ सकती है। तो देखिए दिल्ली से तस्वीरें जहां पर विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। मतलब आगे क्या चल रहा है आपको नजर नहीं आएगा। गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं तो आपको नजर नहीं आएगा कि आगे क्या चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, बरेली से बलिया तक विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य। मतलब सड़कों पर निकलना यानी कि मौत को दावत देना। ये सीधी तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर ठंड का कहर तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में भारत समाचार आपसे यही अपील करेगा कि घरों से बाहर निकले, अपनी गाड़ी से अगर कहीं जा रहे हैं तो विजिबिलिटी चेक कर ले, देख ले अपने आसपास कि सड़कों पर आखिर क्या हाल बना हुआ है, क्योंकि यही हाल जो है वो मौत का जंजाल बनकर लोगों पर टूट रहा है। लगातार हादसे हो रहे हैं कोहरे की वजह से, और उसके बावजूद देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य। अगर आप 5 बजे भी सड़कों पर निकलते हैं तो गाड़ियों की लाइट जली मिलती है। साथ ही साथ तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मौसम का क्या हाल है। और ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं आपको। कानपुर से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से कफील और साथ ही साथ रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। कफील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि लखनऊ का मौसम क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह लखनऊ की सड़कों पर अगर 5 बजे ही हम निकल जाते हैं तो गाड़ियों की लाइट जलाए बिना आप चल ही नहीं सकते। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य, एक तरफ कोहरे का कहर, दूसरी तरफ ठंड का कहर। क्या अपडेट, क्या जानकारी कफील? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में लगातार ठंड बढ़ रही है, तापमान में भी भारी गिरावट आ रही है। पिछले 2 दिन से रात में काफ़ी कोहरा गिर रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी लो है। सुबह देर तक ये कोहरा गिरता रहता है, जिससे गाड़ियां चलाने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही है लोगों को, क्योंकि जो तापमान है वो भी काफ़ी गिर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से दिसंबर का महीना अंतिम पर एकदम आ चुका है, तो उसके बाद से लगातार ठंड बढ़ रही है। विजिबिलिटी काफ़ी लो है। फिलहाल अभी लखनऊ में कोहरा नहीं गिर रहा है। जैसे ही रात के 8 या 9 बजते हैं उसके बाद जो कोहरा है वो गिरना शुरू हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है। तापमान इस वक्त लखनऊ का 10 डिग्री और 11 डिग्री के करीब है, जिससे लोगों को काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और गलन भी काफ़ी है। जो हवाएं चल रही हैं, शीत लहर, उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लखनऊ में अभी ज़्यादा कोहरा नहीं है, लेकिन धुंध की तरह विजिबिलिटी थोड़ा बहुत लो है, लेकिन अभी मौसम साफ है और देर रात होते होते ये काफ़ी घना कोहरा हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है कफिल, मैं लौटूंगा आपके पास। रायबरेली चलते हैं और रोहित हमारे संवाददाता बताएंगे रायबरेली की सड़कों का हाल क्या है, मौसम का हाल क्या है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी लगातार जो ठंड का पारा जो है लगातार आपको चरम पर देखने को मिल रहा है। लगातार ठंड जो है शीतलहर से जो लोग दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गलन जो है लगातार अपने चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर कोहरे की बात कर ली तो कोहरे भी लगातार जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देख सकते हैं 7 बज रहे हैं और अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा अभी से ही पड़ना शुरू हो चुका है। वहीं अगर सुबह की बात कर ले तो सुबह जिस तरह से बूंदाबांदी होती है उस तरह कोहरे की तरफ से चादरों से जो बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ठंड अपने प्रचंड रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वही लोग निकल रहे हैं जिनको कोई जरूरी काम है, या फिर वो ठंड से बचाव के सारे प्रबंध करते हुए सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहनों की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। जो वाहन पहले 80 की रफ्तार या 100 की रफ्तार में सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे, वो वाहन सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 और 40 की रफ्तार में सड़कों पर वाहन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजुअलिटी की बात करें तो विजुअलिटी भी हम ना के बराबर लगभग होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ट्रेनों की भी रफ्तार धीमे धीमे थमती हुई दिखाई दे रही है। लगातार देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन है वो लेट आना शुरू हो गई, क्योंकि कोहरे की वजह से
जो ट्रेन की रफ्तार भी थम गई है। तो चारों तरफ अगर देखा जाए वो चाहे यातायात जो है लगातार जो प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों का जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दूसरे पहलू पर प्रयोग होता जाए तो ये जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, उस तरह से अगर किसानों के चेहरे जरूर खुल रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो गेहूं की फसल है वो ज्यादा ठंड पड़ेगी तो गेहूं की फसल ज्यादा अच्छी होगी, बेहतर फसल होगी। तो किसान जरूर जो है इसमें खुश है, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए लेकिन ठंड से लोग दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनके पास जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास सारी व्यवस्थाएं, वो तो घर पे जो है अपना कंबल या रजाई पे या रूम हीटर लगाकर सो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही है निचले तबके के लोगों को, जो रोजमर्रा के कमाने खाने लोग हैं, उनके लिए ठंड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही प्रशासन की बात करिए तो प्रशासन की तरफ से रायबरेली में 6 रैन बसेरे बनाए गए, जिसमें से 2 जो है स्थायी व 4 अस्थायी जो रैन बसेरे बनाए गए। लेकिन कम भी जो है ठंड लगातार बढ़ती हुई जा रही है, अपनी चरम पर ठंड पहुंचती हुई जा रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवर ठीक है। और रोहित, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ प्रभात, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर में क्या असर देखने को मिल रहा है ठंड का, और प्रशासन कितना तैयार है? जिस तरीके से रोहित हमें बता रहे थे कि जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये ठंड बनती हुई नजर आ रही। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? ग्राउंड जीरो पर कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है, और बात अगर कानपुर की जाए तो कानपुर में सबसे ज्यादा ठंडा मौसम रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार कानपुर का जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है। रात के वक्त ये तापमान जो है 4 से 5 डिग्री और कम हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। वर्तमान समय की बात की जाए तो विजुअलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी जो हम हाईवे के किनारे मौजूद हैं तो जो वाहन है वो हल्का कोहरा गिरने की वजह से थोड़ा सा रफ्तार स्लो है, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा उसके बाद जो कोहरा है वो और बढ़ेगा। वहीं अगर तैयारियों की बात की जाए कानपुर में, तो कानपुर के जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार एक्टिव नजर आते हैं। जगह जगह पर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो कई जगहों पर कमियां पाई गई, जिसके चलते उन्होंने फटकार लगाई है, उनसे जवाब मांगा है और उनको नोटिस देने की बात करी है कि आप इसका जवाब दीजिए कि आखिरकार कमियां क्यों पाई गई हैं। तो कई जगह सुधार हो रहे हैं लगातार। और वहीं भारत समाचार लगातार अपनी खबर दिखा रहा था कि किस तरह से नगर निगम जो है उसकी जो तैयारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में समझ में आ रही हैं। नगर निगम जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी दिखता नजर नहीं आ रहा। अलाव की व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, लेकिन लगातार खबर दिखाए जाने के बाद हम कहेंगे कि भारत समाचार की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। आज नगर निगम के द्वारा जो शहर के बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पर लकड़ियां पहुंचाई गई हैं, अलाव पहुंचाए गए और वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। तो साफ है कि नगर निगम जो है वो अब थोड़ा सा उसके कानों पे जू रेंगी है, उसके बाद वो अब हरकत में आया है। वहीं अगर यातायात की बात की जाए तो चाहे वो ठीक है। एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डा हो, तीनों जगह की स्थिति की अगर बात करें तो बस अड्डे पर काफी जो बसें हैं वो लेट हो जा रही हैं, क्योंकि जो सड़कों पर ठीक धुंध है है, प्रभात, हाईवे बहुत पर बहुत ज्यादा शुक्रिया धुंध हमारे होता साथ है। जुड़ने के लिए, आप सभी का ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। और भारत समाचार भी आपसे यही अपील करता है कि ठंड में अपने आप को जितना बचा सकें खुद को बचाने की कोशिश करें, और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस अलाव जल रहे हैं तो उनका सहारा लें, रैन बसेरों का सहारा लें अगर आपके पास कोई सहारा नहीं है। और खबर कान